ये बहुत सारे बच्चे ना 1000-2000 बचाने के चक्कर में, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1000-2000 बचाने के चक्कर में अपना पूरा जिंदगी बर्बाद करते हैं। 5 दिन तक आपको घूमना है और सिर्फ एक छोटा सा बैग आपको लेकर के जाना है। अब आपके मन में आएगा कि सर 5 दिन रहना है तो एक छोटा सा बैग में क्या क्या हम लेंगे, जूता लेंगे कि कपड़ा लेंगे कि गमछा लेंगे कि मोबाइल लेंगे कि लैपटॉप लेंगे, क्या क्या ले जाएंगे हम। लेकिन कंडीशन यह है कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज को ले चलेंगे जो कि जरूरी है। क्योंकि टीचर जब भी पढ़ाते हैं ना तो साथ साथ बता देते हैं कि देखो ये वाला टॉपिक महत्वपूर्ण है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। किताब है तो किताब में आप हाईलाइट कर लीजिए कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी आपको वही बताएगा जो सही घर बने, ठीक है ना। कहां पर ये ईंटा जुटेगा, कहां पर पिलर रहेगा, कहां पर कौन सा पिलर कितना मोटा रहेगा, सब कुछ बताएगा। यानी कौन सा पिलर इंपॉर्टेंस का लें कि नहीं लें, टीचर का बैच ले कि नहीं ले, अरे ऐसे भी पढ़ लेंगे यार, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, बहुत तरह का बात आप सोचते हैं। अभी पढ़ना शुरू किए हैं उनके मन में एक डाउट आता होगा, सिलेबस कैसे पूरा करेंगे। आप लोग ना सर पकड़ के बहुत सोचते होंगे इस चीज को कि आखिर हम सिलेबस कैसे पूरा करें, क्योंकि सिलेबस से परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और अगर सिलेबस पूरा नहीं होगा तो परीक्षा वाला क्वेश्चन हमसे बनेगा नहीं। तो आपके मन में भी ये समस्या है ना कि सिलेबस कैसे पूरा। बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि भाई दुगना पढ़ाई कर देते हैं, 5 घंटा पढ़ते थे तो अब 10 घंटा पढ़ते हैं, सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो 5 की जगह 10 घंटा पढ़ेंगे, सिलेबस पूरा हो जाएगा। क्या ये सही तरीका है और क्या ये कर लेंगे आप? नहीं होगा। 100 में से एक आध बच्चे होंगे जो ये कर सकते हैं कि 5 से सीधे अपना पढ़ाई का टाइम 10 कर दिए, 5 घंटा से सीधे 10 घंटा। संभव नहीं है। रास्ता क्या है प्यारे बच्चे? रास्ता हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए बना है और इसीलिए बना है ताकि आप लोगों को रास्ता कैसे पूरा किया जाता है, बेस्ट मेथड क्या है। क्योंकि मेथड तो सब लोग बताते हैं, ठीक है ना, और सब लोग आपको बोलेंगे कि भाई ये तरीका वो तरीका, लेकिन जो सही तरीका है हम आपको बताते हैं। लेकिन इस तरीका को बताने के लिए ना हम आपको एक छोटा सा स्टोरी प्यारे बच्चे बताना चाहेंगे और इस स्टोरी के माध्यम से आपको एकदम ग्राफ क्लियर हो जाएगा कि आखिर सिलेबस कैसे पूरा करें। देखिए, हम यदि आप लोगों को ये बोले कि भाई हम आप लोगों को घुमाने के लिए शिमला लेकर के जा रहे हैं या जम्मू कश्मीर, कहीं बेहतर जगह पर, कहीं बढ़िया जगह पर आपको हम घुमाने के लिए ले चलेंगे, बहुत सुंदर जगह पर घुमाने के लिए ले चलेंगे, आपको एकदम पहाड़ों पे घुमाएंगे, बड़े बड़े महलों में घुमाएंगे। लेकिन हम आपके सामने एक शर्त रख दिए। शर्त ये रख दिए कि जो भी लोग जाएंगे घूमने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बैग अपने साथ लेकर के जाएंगे और 5 दिन का सफर है, यानी 5 दिन तक आपको घूमना है और सिर्फ एक छोटा सा बैग आपको लेकर के जाना है। अब आपके मन में आएगा कि सर 5 दिन रहना है तो एक छोटा सा बैग में क्या क्या हम लेंगे, जूता लेंगे कि कपड़ा लेंगे कि गमछा लेंगे कि मोबाइल लेंगे कि लैपटॉप लेंगे, क्या क्या ले जाएंगे हम। छोटा सा बैग है, इसमें क्या क्या सामान आएगा। लेकिन हम आपसे बोले कि भाई एक ही बैग में जो सामान लेना है जो लो, अगर 2 बैग किए तो नहीं जा पाओगे। आपका मजबूरी है कि आप एक ही बैग में उतना सामान लेकर के जाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। जैसे आप अपना मोबाइल रख लेंगे, चार्जर नहीं भूलेंगे क्योंकि चार्जर मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। फिर कहेंगे कि सर 2-3 हमारा पसंदीदा जो शर्ट है वो शर्ट रख लेते हैं, पैंट है जो पैंट रख लेते हैं, जींस है जो जींस रख लेते हैं। इसके अलावा अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप रख लेते हैं, एक आध गमछा रख लेते हैं, एक आध जूता ले। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप वहीं लेके जाएंगे। अगर हम बोल दें कि नहीं 2, 3, 4, 5 जितना मन है उतना ले चलिए, तो फिर तो आप भाई घर का पूरा कपड़ा ही उठा करके लेके चले जाएंगे। लेकिन कंडीशन यह है कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज को ले चलेंगे जो कि जरूरी है, तो आप इसमें वही चीज रखेंगे जो जरूरी है। अब आप सोचिए, आपका जो दिमाग है प्यारे बच्चे, ये भी एक समझ लीजिए कि बैग है और आपके पास शर्त यह है, अब आप कम टाइम में इसमें ज्यादा चीजें रखना चाह रहे हैं तो नहीं होगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है प्यारे बच्चे, इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरीके से आप अपने बैग में इंपॉर्टेंट चीज को रखें उसी तरीके से अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को रखना होगा, तभी आप 6 महीना में वो चीज पूरा कर पाएंगे। जैसे जो बच्चे साल भर पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको भी पढ़ते हैं, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि अब आप है तो आप सिर्फ और सिर्फ वही चीज पढ़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट चीज कैसे आप डिसाइड करेंगे? या तो किसी टीचर का आप कोर्स लिए हुए हैं तो उस कोर्स के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर जब भी पढ़ाते हैं ना तो साथ साथ बता देते हैं कि देखो ये वाला टॉपिक महत्वपूर्ण है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप डिसाइड कर लेते हैं कि भाई सर ये बताए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ यही हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर बाय द वे मान लीजिए
कि अगर आपके पास किताब है तो किताब में आप हाईलाइट कर लीजिए कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले हम यही कहेंगे कि आप किसी टीचर के गाइडलाइन में जाइए, ठीक है ना। अगर एक टीचर के गाइडेंस में रहिएगा तो बेहतर होगा। देखिए, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो एक खुद से बनाइए और एक इंजीनियर रखवा करके बनाइए, फर्क आपको स्पष्ट दिखेगा। मोटा करें, कौन सा पिलर इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको पतला करें, सब कुछ वो इंजीनियर आपको बताता है। इसी प्रकार से समझिए कि टीचर आपके लिए एक इंजीनियर है जो आपके पूरे घर को तैयार करेगा। सिलेबस आपका घर है बाबू, टीचर आपका इंजीनियर है। तो एकदम जिस तरीके से एक इंजीनियर घर को तैयार करता है ना, टीचर आपके पूरे सिलेबस को तैयार करेगा। समझ गए, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है पूरा बताएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग एक टीचर के गाइडेंस में रहिए। बहुत सारे बच्चे ना 1000-2000 बचाने के चक्कर में, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1000-2000 बचाने के चक्कर में अपना पूरा जिंदगी बर्बाद करते हैं, पूरा इंटर बर्बाद कर लेते हैं, पूरा मैट्रिक बर्बाद कर लेते हैं, सिर्फ 1000-2000 के चलते। और वो 1000-2000 वो अगर मार्केट जाएंगे 2 मिनट में उड़ा देंगे, ठीक है ना। एक कपड़ा लेने के लिए जाएंगे 2000 का कपड़ा लेंगे, लेकिन पढ़ाई के बारी आएगा, जीवन बनाने का बारी आएगा, बहुत सोच विचार करेंगे। अरे देखते हैं इसका लें कि नहीं लें, टीचर का बैच ले कि नहीं लें, अरे ऐसे भी पढ़ लेंगे यार, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, बहुत तरह का बात आप सोचते हैं। आप 1000-2000 के लिए अपना पूरा लाइफ बर्बाद करते हैं। हम आपको बार बार कहते हैं कि प्यारे बच्चे इतना मत सोचिए, और खास करके उस चीज के बारे में जिस चीज से हमारा फ्यूचर बन रहा है। तो इसलिए अगर आप अभी तक कोई बैच नहीं लिए हैं तो बैच आप ले लीजिए। जब भी प्यारे बच्चे पढ़िए तो किसी न किसी का गाइड होना जरूरी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर सिलेबस पूरा करना चाहते हैं थोड़ा सा आपको मेहनत बढ़ाना होगा, स्मार्ट स्टडी करना होगा। हार्ड वर्क तो वो करते हैं जो साल भर पढ़ते हैं, आपको चूंकि स्मार्ट वर्क करिए। जैसे स्मार्ट वर्क में हम आपको बता ही दिए कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना, क्योंकि हर एक चैप्टर में ना कुछ वैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। पहले आप उसको कवर कर लीजिए, समय बचे तब जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, उसको कवर करिए। समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर इस तरीके से इन पढ़ाई करेंगे, इस तरीके से पूरा अगर आप सिलेबस को कवर करेंगे तो सिलेबस को एक बार पूरा रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप अभी से ही प्यारे बच्चे हाईलाइट करना शुरू करिए, किसी टीचर के गाइडेंस में जाइए और किसी टीचर का सहारा लीजिए, और टीचर जो टॉपिक को बताते हैं कि इंपॉर्टेंट है तो वो टॉपिक को ना आप एकदम पूरा, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको एकदम कंठस्थ करिए। पूरा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, पन्ना पन्ना लाइन बाय लाइन आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़िए। जैसे आप इंपॉर्टेंट चीज इस बैग में रख रहे थे, क्योंकि आपको 5 दिन तक घूमना था, तो जब 5 दिन घूमना था तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज रख रहे थे, तो वैसे ही 6 महीना में सिर्फ आप इंपॉर्टेंट चीज ही रख सकते हैं। सोचेंगे कि सब कुछ रख ले तो फिर आप फेलुअर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट है उसी को रखिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको निगलेक्ट करिए, उसको हटाइए। जब समय बचेगा या फिर जब हो सकता है, जैसे मान लिया जाए कि इसमें हम सब अपना इंपॉर्टेंट चीज रख लिए, उसके बाद भी जगह कुछ बच गया तो हम जो बाकी जो कम इंपॉर्टेंट है उसको भी रख लेंगे। उसी प्रकार आपका दिमाग है, हम एकदम दिमाग का तुलना एक बैग से। कोई ट्रिक पसंद आया होगा और अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो बेहतर होगा। हम एक बार बता रहे हैं, आप इस चीज को फॉलो करके देखिए। आज से ही प्यारे बच्चे एक हाइलाइटर लेकर के किताब को हाईलाइट करिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हाईलाइट करिए। सर जो बता रहे हैं कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप पूरे सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 10,000 लाइक के टारगेट को कंप्लीट कीजिए अपने फोन से, अपने दोस्तों को फोन से, माता पिता के फोन से, और कमेंट में बताइए आपने कितने लाइक्स किया।